हेलो बेटा जी, आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है क्या? लॉगैरिथम। लॉगैरिथम बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। ठीक है? लॉगैरिथम लॉगैरिथम से मतलब क्या है? एक्चुअली लॉगैरिथम ना रेसिप्रोकल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सर एक्सपोनेंशियल से मतलब जैसे अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है ना, इस वाली टर्म्स को हम बोलते हैं क्या? एक्सपोनेंशियल। डन। पर अगर लॉगरिथम की बात करी जाए तो रेसिप्रोकल है ये इसका। सर ऐसे कैसे रेसिप्रोकल है? एक काम करते हैं, पहले तो पढ़ने का तरीका समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या, या मेरा पेन चेंज कर देते हैं। क्या रेडी? तो क्या, लॉगरिथम लॉग एक्स टू द बेस ए, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लॉग एक्स टू द बेस ए। ये लॉगरिथम को प्रेजेंट करने का एक तरीका है, याद रखोगे। लॉग इसको कैसे पढ़ोगे आप? लॉग एक्स टू द बेस ए। क्या पढ़ोगे? लॉग एक्स टू द बेस ए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मन में अराइज होता है, सर ये लॉगरिथम हम पढ़ क्यों रहे हैं? बच्चे, क्या आप 2 की पावर 5 निकाल लोगे? चलो ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 10। ठीक है, तो 2 की पावर 50 निकालना। कैलकुलेटर आपके हाथ में, चलाओ। चलो 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 चला। कैलकुलेटर जिस दिन सीए में आपने एंटर करा था, मैंने पहले ही बोला था कि जरूरत होती है बहुत। ठीक है, कल दी 2 की पावर 50 करो। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ध्यान रखना, बिल्कुल भी फैक्ट के मानना उसे। बिल्कुल कैसे होगा वो भी। ठीक है, और फोन यूज करता हुआ दिख ना जाए। एक मैन, कुछ ऐसे रूल्स हैं ये, आपने जिस दिन सीए सिलेक्ट किया था उसी दिन बन चुके थे। गुड क्वेश्चन, फाइनल तक आएगा तुम्हारे लॉगरिथम। सीए फाइनल में आज की क्लास काम आएगी, सीए में भी और सीए में की भी। है ना, आ गया? ओ माय गॉड, शिट मैन। और ये तो गलत नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो मैंने गलत नहीं पूछा। तो कहानी क्या आती है, सी और सीएमए दोनों के फाइनल एग्जाम में एक चैप्टर आएगा एन्युटी से रिलेटेड, जो लोगैरिथम से रिलेट करता है। वहाँ लोगैरिथम का एक अहम रोल होगा। तब मेरी क्लास आपको तब याद आएगी। अरे अच्छा, वो अभिषेक भैया ने मेरे को बताई थी बातें। तो वहाँ पे सच बता रहा हूँ, लिटरली जो आज बनाए हुए नोट्स होंगे वो आपको आगे आने वाले समय में काम आएंगे। ये बात मेरे को किसने बताई थी? सीए हर्षिता अग्रवाल। वो एक्चुअली हर्षिता सीए लिखा हुआ था, कई बार मैंने ऐसी स्क्रीन लेके वैसे लगाया था स्टेटस पे। कह रही भैया क्या हुआ, क्या हर्षिता सीए? हाँ, जिस दिन सीए बन जाएगी सीए पहले लगा दूंगा। तो मेरे को पता चल गई थी वो सीए बन गई है, तो मैंने पहले कर दिया था। उसकी जब कॉल आई, भैया क्या, यह सीए हर्षिता अग्रवाल। नहीं बेटा, तेरे से पहले कर चुका हूँ ये काम है। कि नाम के मतलब नाम को सही कर देता है अपने आप में ही। तो पॉइंट क्या है, उसने ही मुझे बताया था, भैया आपके पढ़ाए हुए जो नोट्स थे ना, जब आपने फाउंडेशन में कराए थे, तो फाइनल में काम आए मेरे। क्योंकि पता नहीं सर क्या करा रहे थे, वो मैथ्स में एन्युटी वाला कॉन्सेप्ट आया था लोगैरिथम से रिलेटेड। तो वो लोगैरिथम वाले नोट्स मैंने आपके निकाले, मैंने उसी से ही क्वेश्चन भेज दिया, सबके आंसर आ रहे थे, मैंने कराई नहीं उनके तरीके से। तो वैलिड है? क्या वैलिड है? बस बात खत्म। यानी समझ लो, उस बच्चे ने ही मुझे बताया कि फाइनल में थोड़ी बताया। तो पॉइंट क्या है यार, कब कौन सी क्लास काम आ जाए कुछ नहीं पता। पर आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आपने शुरुआत कर दी ना, तो आपको नॉन स्टॉप कई सारी चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों को गेन करने के लिए बस समझ लो डेडिकेटेडली वर्क करना पड़ेगा। ये एक पेन तो है, सुबह उठ के आना, फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से आराम से खाना खाना। और यार ये रूटीन टूटा थोड़ी ना है, ये तो उन बच्चों के लिए टूटता है जो एक बार को रह जाते हैं, या फिर उसके बाद उस रूटीन में ये सोचते हैं 6 महीने का गैप लेंगे। उनका क्लियर नहीं होता। हमारा रूटीन नहीं टूटा, सबसे अच्छी बात ये है। स्कूल का जो रूटीन होता है ना, वो नहीं टूट। क्लियर है? ये चीज समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, उस रूटीन को अपनाए रखना है। कोई दिक्कत नहीं, पर उसे बहुत जल्दी अपना लेंगे। डन। अब बनाएंगे ना, वही तो बना रहे हैं हम कहीं ना कहीं समय के साथ। तो 2 की पावर 50 क्या काम करेगा, लोगैरिथम क्या काम करता है? जब भी कोई वैल्यू पावर में होगी उसको नीचे उतार देता है। क्या करता है? नीचे को उतार देता है। तो लोगैरिथम से बड़ी पावर को नीचे उतार के उसकी हैसियत दिखा देंगे और कहेंगे देख, अब जो छोटी सी वैल्यू बची वो हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे log 2 log 3 log 5, ये सब आराम से कर सकते हैं। जो 50 होगा वो पावर नीचे उतर जाएगी। पर ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को समझने से पहले कुछ बारीकियों पे जाएंगे। पहले मैंने कहा कि लोगैरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ, क्या बोला? लॉगैरिथमिक, logarithm is the
रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल डन। फंक्शन वर्ड में यूज किया जाता है पर अब नॉर्मली बोल रहे हैं लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल। सर रेसिप्रोकल कैसे? अभी क्लियर करता हूँ, दिमाग हो तो लगाना, नहीं तो नहीं। जैसे कि अगर मैंने कहा इफ log x टू द बेस a इज इक्वल टू y है, प्रूफ भी करके दिखा दूं एक समय पे आकर के, अभी आज की क्लास में एंड में। x को अगर मैं पकड़े रखता हूं, ये x दिख रहा है x, तो हमने इंडिसेस जो लास्ट क्लास पढ़ा था तो उसके अंदर एक शब्द यूज किया था बेस। आपको याद हो तो मैंने पहले दिन की पहली क्लास में यानी तीसरी क्लास में तो पर कल की बल्कि, तो उसमें इसको क्या बोला था, इसको क्या बोलते हैं, पावर, डिग्री या इंडेक्स। पर एक्चुअल में इसको क्या नाम दिया था मैंने, ये क्लियर है? तो यानी बेस बेस ही रहता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए, यानी जो बेस है वो बेस रहेगा, राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू को पावर में चढ़ा देता है लोगैरिथम। तो लोगैरिथम क्या काम करता है, क्या कि जो भी पावर होगी, जो वैल्यू होगी राइट हैंड साइड पे वो पावर में चली जाएगी। तो नोटिस करो तो एक्सपोनेंशियली तो बन गया। एग्जाम्पल के तौर पे सर इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल ही, या कोर्स हम बिना एग्जाम्पल के कोई क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ाएंगे। जैसे अगर मैंने आपसे कहा इफ log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4 है और मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर आप नोटिस करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप तो बहुत शार्प हो। कैसे? आंसर क्या आ गया 81। नहीं आया समझ? चलो नहीं आया, तुम दूसरा क्वेश्चन देखो इसी बात पे। मुझे पता है तुम बहुत कमजोर हो बच्चे, ध्यान से समझना। अगर क्वेश्चन में बोला गया log x टू द बेस 2 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 है, और मैंने फिर से बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्लियर है? तो सबसे पहले ये कहेगा भाई ये मेरे लिए x की तरह है सारा, इसको पकड़े रखना। जैसे इसको पकड़े रखूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो log दिख रहा है log, उसको पकड़ के गायब कर दूं मैं, तो उसका जो बेस है वो बेस क्या है तभी। अरे यार सही तो बोल रहे हो तुम बिल्कुल। तो log x टू द बेस 2 को तो पकड़े रखा, तो ये जब गायब होगा, आप तो बहुत शार्प हो गए। कैसे? तो वेट, अगर मैं फिर से अब x को पकड़े रखूंगा तो क्या होगा, वेरी गुड। तो आंसर क्या आया 8। आया समझ? बोलो हाँ। पर एक्चुअल में ये एक प्रॉपर्टी की तरह यूज होने वाली चीज हो गई, पर कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन भी थी कि लॉगरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल। वो इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ये वाला ये जो हिस्सा है ना, ये एक्सपोनेंशियल ही कहलाता है। e की पावर x, 2 की पावर x, 5 की पावर x, 7 की पावर x, ये वेरिएबल कांस्टेंट की पावर एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और लॉगरिथम तो लॉग लगा के दिखाई रहा है। पर वेट, एक्चुअल में लॉगरिथम के ना दो बेस होते हैं। दो बेस समझ रहे हो? बता दो। अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स में लॉगरिथम यूज होगा भर भर के, मैथमेटिक्स में एनईटी चैप्टर के अंदर होगा यूज भर भर के, और साथ में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं लाइक CISI से रिलेटेड या नंबर ऑफ ईयर्स निकालने से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जहाँ पे लॉगरिथम का भर के यूज होगा। स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी क्या यूज होने वाला है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के टाइम पे। तो वेट, तो पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बेस दो तरीके के पाए जाते हैं। एक होता है नेचुरल बेस और एक होता है डेसिमल बेस। मतलब मैंने नेचुरल बेस और डेसिमल बेस। नेचुरल बेस का मतलब हो गया कि 10 होगा बेस, और डेसिमल को नेचुरल बेस का मतलब e, डेसिमल बेस का मतलब 10। तीन चार बार बल्कि सीए फाउंडेशन में, CMA में 3 बार। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों इसमें इतना इन्हें प्यार आ गया है, ई की वैल्यू ही पूछता रहता है बार बार कि ई की वैल्यू क्या है। 2.7183 अप्रोक्स, याद रखना। मतलब यही ऑप्शन में दे देगा ई की वैल्यू क्या है, ई की एक वैल्यू होती है 10, तो 10 ही रहेगा। ई एक्चुअल में ई कोई अल्फाबेट नहीं है, यहाँ पे ई की भी एक न्यूमेरिकल डिजिट है जिसे हम बोलते हैं 2.7183 अप्रोक्स, यानी एंड नहीं है इसका कोई, पर ई की भी अपनी एक वैल्यू होती है। क्लियर है? अब वेट से बोलते हैं बाइनरी नेचुरल बेस। तो अगर किसी क्वेश्चन में सर कुछ भी नहीं दिया गया होगा तो मेरे बच्चों एक्चुअली में हमारे को जब क्वेश्चन ट्रीट करने आता हम 10 ट्रीट करेंगे या ई ट्रीट करेंगे। पर साइंस वाले बच्चों को परमिशन होती है 10 यूज करने की, और कॉमर्स वाले बच्चों को, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चों को यूज करने की परमिशन होती है। यानी आप ग्रेजुएशन में जब पहुंचोगे तो आप ई यूज करने वाले हो।
पर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में ई यूज करने वाले जो साइंस वाले ग्रेजुएशन में बीटेक बीए मतलब उसमें यूज करेंगे तो वो साइंस में 10 यूज करते हैं ज्यादातर, पर हम तो भैया फाउंडेशन के हैं इसलिए हमारे को दोनों यूज करते हैं। अब क्वेश्चन में फिट करके देख लेना जौन सा बैठता हो, ठीक है, समझ गए। अभी ना हम साइंस के हैं ना तभी हम कॉमर्स के हैं, क्योंकि फाउंडेशन की जब बात आती है तो वो स्टार्टिंग है। अब आप एंट्री करोगे गेट खोल के जब अंदर घुस जाओगे तब बात करेंगे साइंस या कॉमर्स की, पर आपको भी ये पता होना चाहिए ये दोनों है। तो यानी कि सर अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया तो दोनों ट्रीट कर सकते हैं आप कोर्स, कैसे देखो। और इसमें एक और बात आती है जो बहुत कम बुक्स में मेंशन की गई है, अगर log x में कोई भी बेस नहीं दिया गया है तो log x में बेस अगर e है तो इसको ln x बोला जाता है, ऐसे करके, ये इसका एक सिंबल है, ठीक है। पर ln ऐसे आई करके l भी ना लगेगा, वो ऐसे दिखेगा, बल्कि ऐसे छोटा सा, तो ऐसे और ऐसे दिखेगा। ये एक तरह से लिखने का तरीका हो गया, ऐसा लगेगा जैसे आई भी नहीं है और एल भी नहीं है, ln x करके लॉगरिथम में। और अगर log x अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप उसमें कभी कभी बेस को 10 भी मान सकते हो। ये क्लियर है, बोलो हाँ। जैसे कि ये क्लियर है, बोलो हाँ, एक बार हाँ बोल दो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना जो बात सबको मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे क्वेश्चन में log x इज इक्वल टू 5 लिखा मैंने, तो इसमें दो तरीके हैं। हो सकता है आंसर जब मैं निकालूं, अब बेस तो कुछ नहीं दे रखा इस बार, तो आपके दिमाग में बेस क्या आ रहा है ई, तो चलो बेस ई आया तो आंसर क्या हो गया e की पावर 5। पर हो सकता है और करके इसका आंसर 10 की पावर 5 भी हो, क्यों? क्योंकि अभी कुछ बोला ही नहीं है, तो हमारे को तो क्वेश्चन से जज करना पड़ जाएगा कभी कभी। पर पता होना चाहिए ये सिर्फ आपको पहली एक्सरसाइज में फेस करने को मिलेगा, फिर इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स जब वर्ड आएगा ना वहां ई चलेगा। बात समझ रहे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स किसका हिस्सा है, कॉमर्स का या साइंस का, इसीलिए वहां पे ई दिखने वाला है। पर मेन चीज है कि यार हमारे को तो पता होना चाहिए ना, कंफ्यूज करता हम नहीं हो रहे, हम पहले स्टेप से क्लियर हो रहे हैं कि दोनों तरीके से ट्रीट किया जाता है बेस। यानी कि अगर लॉगरिथम के x के बीच में log x जिसे हम बोलते हैं टू दी बेस, तो अगर कुछ नहीं दिया गया है या तो ई ट्रीट किया जाता है या फिर 10। क्लियर बोलो हाँ, 1 0 0 0 0, क्लियर बोलो हाँ 10। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो मैं हर किसी को तो बताता नहीं हूँ, बस आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, कमेंट तो नहीं करोगे। प्रॉपर्टीज क्या काम करती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर देती हैं, क्या करती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देती हैं। अब छोटा कितना छोटा करेंगी ये तो पता चलेगा भी आपको। तो यानी अब जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलो बोलो हाँ, रेडी। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी रहेगी आप सबके सामने, अगर log p की पावर q, यानी अगर कोई भी चीज पावर में दिखेगी, बेस है इसकी बात नहीं हो रही अभी, अब बेस जब आएगा तो बेस को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। अभी पहले अभी वैल्यू, अगर वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में भर भर के यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी, पर 3-4 प्रॉपर्टी में नहीं मर जाता मामला। और आज हम 11-12 प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जो जीवन में कभी देखी भी ना होंगी, सही क्लियर है। तो वो लोगरिथम को आज उधेड़ देंगे, उसके अंदर ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं, पर जिन पे कैलकुलेटर होगा वही सीख पाएंगे, ठीक है ओके। तो लोगरिथम p की पावर q, तो q जो भी पावर होती है उसको नीचे उतार देते हैं, क्या करते हैं, नीचे। लोगरिथम की जो वैल्यू की जो भी पावर होगी उसको नीचे उतार देते हैं, क्लियर है। तो लोगरिथम क्या काम करता है, जो भी पावर होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे log 2 की पावर 5 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अगर log 2 की पावर 50 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो। अपर बात आती है सर ये लॉग कैसे निकालते हैं, मैं सिखाऊंगा अभी, नॉर्मल कैलकुलेटर पे सीखेंगे, कोई हमारे को क्योंकि वहां पे टेबल देखने का तो टाइम होगा नहीं बिल्कुल भी, टक 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 आंसर ऐसे होगा। क्लियर, अभी वेट करते हैं इसका। पहले दूसरा क्वेश्चन, ये क्लियर है बोलो हाँ। अच्छा ये कौन सा सिंबल है, हाँ ओके, कौन सा सिंबल है, अब कौन सा सिंबल है, अब पलट गए अपनी बातों से। तो लॉग जो आपने बोला मैं वही यूज करूंगा अब, तो log p माइनस log q, यानी जो डिवाइड का सिंबल है वो माइनस का रोल निभाएगा, पर हमारे को सीधा कम उल्टा ज्यादा यूज करना पड़ता है प्रॉपर्टीज को। पर फिर भी पता होना चाहिए कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में log 2/3 लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log 2 माइनस log 3, क्लियर है बोलो हाँ। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको log 5 माइनस log 4 लिखा हुआ है तो मर्ज कर सकते हो आप इसको, माइनस वाली चीज क्या करेगी, दो log को मर्ज कर देगी, इधर की वैल्यू को
डिवाइड पर रख दी, एक लॉग बना देंगे, दो लॉग को क्या करेंगे, लॉग। नहीं आया समझ, नहीं आया क्या, क्लियर है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी, पहला क्लियर है, ये इधर भी एग्जांपल लिखते चल रहा हूं, ठीक है। तीसरा, लॉग पी की पावर कुछ नहीं, पहले सुनो, ये जो सिंबल दिख रहा है ये मेरी, मैं ऐसे देख रहा हूँ इसे, अब अभी तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दो, वेट, तो ये ऐसे है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ठीक है, यानी कि जब दो लॉगरिथम के बीच में आपको कौन सा सिंबल दिखे, वैसे हालांकि इंटू का सिंबल दिखता नहीं है, ठीक है, पर फिर भी पता होना चाहिए, जो इंटू का काम करेगा वो क्या करेगा, लॉगरिथम इंटू की चीज को, बोलो ना बोलो ना, बोलते क्यों, वेरी गुड, याद रखना, लॉग पी प्लस लॉग क्यू, यानी लॉगरिथम क्या काम करता है, इंटू की चीज को प्लस में तोड़ देता है। तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपका आंसर 6 आया, पर हो सकता है उसने आंसर दे रखा हो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, सर ऐसे कैसे, बेटा देखो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 3, बोलो हाँ, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 को क्या लिखा जा सकता है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, क्या है समझ, बार से अगर मान लो log 4 प्लस log 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस है प्लस 4 इंटू 5, यानी क्या आ गया आंसर, नहीं आया समझ, आया, नहीं आया बोलो मेरे साथ, हाँ अब मैं सिखाता हूँ बेटा, मैं सिखाऊंगा, देखो बेटा मैं सिखाऊंगा, मेरे पैनों के साथ बहुत ज्यादा छेड़ाछाड़ी हुई है, चलो कोई नहीं, और ठीक है डन, रेडी। तो फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी से पहले एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो हमारे को कॉन्सेप्चुअली काफी सारी चीजें क्लियर करेगा, रेडी बोलो हाँ, देखो 2 log x, ना ना दीदी जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए अच्छे आराम से, 4 log 2 ना प्लस log p इज इक्वल टू log x, क्लियर बोलो हाँ, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या क्वेश्चन है इसमें, क्या इधर के जितने लॉग हैं उन्हें मर्ज करना, तो एक ही क्वेश्चन में तीनों प्रॉपर्टी घुसेड़ रहा हूं मैं अब एक साथ, देखो कैसे, लॉग के बराबर में अगर कोई भी चीज बाहर को निकली हुई है, वो बाहर को कैसे आई, ऊपर से, तो ऊपर चढ़ा दे वापस, मना कर देगा यू, तो क्या करा मैंने, माइनस, ओके, नहीं आया समझ, नहीं आया क्या, ओके, अब वेट इन दोनों के बीच में क्या है, अच्छा, तो क्या लिख सकता हूं, यानी 25 16, कहो तो इंटू में 3 लिख दो, और कहो तो लिख दो, प्लस की वजह से इंटू कर दिया, डिवाइड वाले को माइनस में पहुंचा दिया, नहीं आया समझ, बता देना, घमंड मत करना अगर ज्यादा समझ आ रहा तो, इसी संडे उतार दूंगा घमंड, टेंशन ना लो, टेस्ट पूरे चैप्टर का भर के, ठीक है, या इसी संडे बता तो रहा हूँ, टाइमिंग मैसेज कर दूंगा 12:30 के आसपास की, लेकिन तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग से लॉग गायब हो जाता है, न न 75/16, क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेटर का भी यूज उतना करना है जितना हमारे को ऑप्शन में दे रखा हो, ठीक है, अगर कैलकुलेटर मान लो आप तो कैलकुलेट करके बैठे हो और ऑप्शन में लिखा हो 75/16 है, तो क्या कर लोगे तो हमारे को सारी चीजों को ध्यान रखना है भाई, क्वेश्चन मतलब हमारे को, मतलब आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से देखना है क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत तगड़ा, क्योंकि एक चीज बताओ यार, क्वेश्चन तो आप देख रहे थे गलत नहीं देख रहे, सही होने के चांसेस कम, गलत होने के ज्यादा हैं, एक क्वेश्चन के सही होने के चांसेस कितने हैं, जिसे प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, 1/4, और गलत होने के यानी 3 गुना ज्यादा है, तो यहाँ पे जितने भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं ना, बहुत बुरा नीचे उतरते हैं, और जब नीचे उतरते हैं तो उनको पता है क्या लगता है, बोर्ड में तो 9,
और बेचारे इसी भ्रम में रहते हैं 2 साल तक, कम से कम 2 या 3 अटेम्प्ट तक जो फेल हो रहे होते हैं, और उनका जब ये भ्रम टूटता है ना, तब तक उनका मन हट चुका होता है सीए। ये एक कड़वा सच है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है बात, पर क्या करें, अब इतने स्टूडेंट देख चुके होता है, क्या करें, आता है बच्चों में। पर हमारे को घमंड नहीं करना, हमारा एक पर्पस क्लियर है, विद इन अ वन शॉट अपने अनुभव का, अपने टीचर के अनुभव का यूज करके क्लियर करना है, कि हमारे को टैग ही नहीं लगाना अपने साथ फेल वाला। हाँ, सिचुएशन डिफरेंट हो जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ एक्सेप्शनल केस, और इसका मतलब ये नहीं कि हमारी तरफ से कोई कमी रह जाए, अपना 100% देंगे, ठीक है। ये क्लियर, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। इस अकेली प्रॉपर्टी से बहुत सारी प्रॉपर्टी का मैं आविष्कार करूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉगरिथम। बेटा आप थोड़ा बड़े हो जाओ, वो ज्यादा बड़े हो गया होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथम, लॉग ए द बेस बी, दिख रहा है बेस, दिख रहा है बेस, ए द बेस बी। कहीं तो बेस भी ऐसा लगे हैं, वो बेस की तरह दिखते ही ना, ऐसा लगे बी टू है, वो छोटा कर देना साइज उसका, नीचे को है वो, बी की पावर ये नहीं है, ये बेस है ये। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बेस दे दे अजीबो गरीब, ईओ 10 को छोड़ के, ईओ 10 है चलेगा, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ना, पर अगर ईओ 10 को छोड़ के कुछ और दे दे, तो आप उस बेस को खत्म कर देना क्वेश्चन में से ही। कैसे? आप इसको लिख सकते हो लॉग, एक तो लिखोगे ए के साथ अपॉन में, और एक लॉग लिखोगे बी के साथ। ये वो वाला लॉग नहीं है कि आप इसे पता चली लॉग ए अपॉन बी मान लो, वो नहीं है, अंतर है। आप लॉग ए अपॉन बी को तो लिख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, पर आप लॉग ए अपॉन लॉग बी को कुछ नहीं लिख सकते, उसका मतलब तो ये है। नहीं आया समझ? इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो अगर आपको किसी क्वेश्चन में लॉग 2 टू द बेस 5 दे दे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप तो बहुत शार्प हो, कैसे कैसे पता चल रही है कोई बातें? दोबारा दोबारा, दिमाग हो तो आंसर देना। रेडी? लॉग 2 टू द बेस 3, log 5 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 5। डन। और कहता वैल्यू निकालो, बंदा सोचता नहीं। बस अब हमें प्रॉपर्टी पता है, तो हम क्या लिख सकते थे? log 2 अपॉन इंटू इंटू इंटू, अच्छा, ए कट्टा ए कट्टा ए कट्टा, आंसर क्या आया बताओ? नहीं आया समझ? नहीं आया? आया। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, वेरी वेरी गुड, आप तो बहुत शार्प हो। नेक्स्ट, अब जो है इस प्रॉपर्टी का यूज ऐसे समझ लो 70 से 80% क्वेश्चन में होने वाला है, जिसे हम देखते ही सॉल्व करेंगे। लॉग ए टू द बेस ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्यों होती है सोचो, ये सोचो ना। अच्छा, ये है रीजन, कट गए, है ना। तो जिसकी वजह से अब आपको आज एक बात और क्लियर हो जाएगी, मैथमेटिक्स और साइंस के दोनों के पॉइंट ऑफ से नजरिए से, कि लॉग ई की वैल्यू क्या बोली जाती होगी? 1। लॉग ई की वैल्यू क्या होती है? लॉग ई नहीं नहीं, ई की वैल्यू है वो अकेले ई की वैल्यू है, लॉग ई की बात हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट अगर बेस कुछ नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या ट्रीट कर लिया गया होगा इसका मतलब? क्योंकि हमें पता है ना बेस ये होता है, तभी तो नहीं आया समझ। और इसलिए log 10 की वैल्यू भी क्या होती है? पर बेस क्यों? अगर बेस यहाँ पे ई है और यहाँ पे बेस 10 है और कुछ नहीं दिया जाता, तो ये साइलेंट मोड पे होते हैं फिर, तो जैसे इसलिए कभी कभी क्वेश्चनों में log ई की वैल्यू 1 लिख देंगे हम, क्योंकि हम समझ जाएंगे यार इसका मतलब बेस ई था, और कहीं पे log 10 की वैल्यू 1 लिखेंगे। चलो बोलो हाँ, नहीं आया समझ? log 10 की वैल्यू 1 समझ गए? हर बार आपको log 10 की वैल्यू 1 लिखनी है ज्यादातर क्वेश्चनों में। 1 को log 10 भी लिखना पड़ सकता है, पर log 10 की वैल्यू 1। अभी शुरू की एक्सरसाइज में तो आपको log 10 ही लिखना है, पर जैसे आप स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन पे आओगे तो log ई जहां दिखेगा वहां 1 लिखना है। क्लियर है? बोलो हाँ। और 1 लिखने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बेस आप उस टाइम पे ई ट्रीट करने वाले हो। क्लियर है? अदरवाइज कॉमर्स की लैंग्वेज में log 10 टू द बेस ई की जो वैल्यू होती है वो 0.4343 होती है। अब ये चीज तो बिल्कुल बीकॉम में दिखेगी, पर अभी हमें क्या मतलब इस बात से? अभी हमारे लिए 1 है, पर यहाँ पे इसलिए मेंशन करता हूँ बेस ई है और बेस 10 है। समझ गए? बोलो हाँ। नहीं आया समझ? नहीं आया? कमेंट कर रहे हो?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रेडी? हाँ हाँ, समझ रहे हो ना तुम? लॉग, देखो जी, ऐसा है, log 1 की वैल्यू 0 है, क्या है? 0, क्या होती है? चाहे बेस कुछ भी हो, हाँ बेटा बेस कुछ भी हो। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो log 1, बताओ क्या बेस रखना है, तुम बताओ। कोई भी ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे आप बोलना चाहते हो, वेरिएबल में बोलना चाहते हो, जो मर्जी बोलो। 999.5, दीदी ने ही बोला, तो दिक्कत तो नहीं है। अब मैं इसे प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। 999.5 1 है, 1 को 999.5 पावर 0 लिख दूं? क्या दीदी मना कर देंगी मुझे? क्यों नहीं मना करेंगी? लास्ट क्लास सीखा कि अगर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अगर किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसे 1 बोलते हैं। तो ये जो शून्य शून्य है, शून्य शून्य दिख रहा है, इस शून्य को हम कहाँ ले आएंगे? इनटू में। ला सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ? फाइव प्रॉपर्टी इस की वैल्यू क्या है? बेस और वैल्यू सेम हो तो, और 0 × 1, भैया सीधी बात है, log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 1 की वैल्यू 0 होगी, चाहे बेस कुछ भी क्यों ना हो। समझ गए? ABCDKMNO PQRST UVW कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1 है। समझ गए? ये धीरे धीरे समझते चल रहे हो, क्योंकि अब कई बच्चे सोचते हैं सर डिफरेंशिएशन है ये, मैंने अभी आज तो कुछ नहीं सिखाया, तो यानी क्या होता है उसका उससे लेना देना नहीं है अभी ये, तब जब क्वेश्चन करेंगे तब हेल्पफुल होगा कई सारे क्वेश्चन। पर log 1 के लिए याद रहेगी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और करते हैं अच्छा सा, एग्जांपल नंबर 2। हालांकि मैं इतने एग्जांपल करता नहीं हूँ, बस आप अपने उसलिए कर रहा हूँ, कमेंट तो नहीं करोगे ना? एंड चलो कोई नहीं, वेट करेंगे। क्लियर है? log 3 log 2 द बेस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू बताओ इसकी, क्वेश्चन मार्क। हाँ सही बोला है, कैसे बोला है ये बताता हूँ, देखो। ये 2 की पावर 2 कहाँ से पहुंच गया था? ये 2 की पावर 2 नहीं है, ये बेस है, मैंने बताया ना छोटा सा है तो। अब ये बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की वैल्यू, पक्का? बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? और log 1 की वैल्यू क्या होती है चाहे बेस कुछ भी हो तो? पक्का? बोलो हाँ। ये बात क्लियर है? नहीं है ना क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? है, आगे बढ़ जाऊं? नहीं आया, नहीं आया? तो कैसी बात कर रहे हो तुम? तो पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई है, तो लोगरिथम का एल ना पढ़ा। करें स्टार्ट? रेडी? कौन से नंबर की? 7वें नंबर की प्रॉपर्टी पाते हैं। देखो ऐसा है, हालांकि ये प्रॉपर्टी तुम्हें लगेगा है ये कोई प्रॉपर्टी है, तो बड़े क्वेश्चनों को छोटा करने में तो काम आ रही, तो प्रॉपर्टी है फिर वो। कि लॉगरिथम में अगर आपको किसी क्वेश्चन में बेस को वैल्यू, वैल्यू को बेस बनाना पड़े तो क्या करोगे? log b टू द बेस ए, पलट देना पूरा। सर ऐसे कैसे? लो प्रूविंग लो, पहले तो तुम प्रूविंग ही लो। हालांकि ये प्रूव करके दिखाता नहीं हूँ किसी को मैं, बस अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, कमेंट तो नहीं करोगे ना? तो इसको क्या लिखते हैं अगर आप पहली प्रॉपर्टी से सोचो तो? फोर्थ वाली याद हो जाते हैं इससे प्रॉपर्टी ना, इसलिए क्या लिख सकते हैं? log a अपॉन, क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, अब वेट, अगर मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे लिख दूं, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में जावे है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे ना जा सके। अब वेट, तो अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको
उल्टा ना लिख दो ऐसे ऐसे, वही तो है। नहीं आया समझ? वेट एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ऐसे समझ आने लगे तो बात ही क्या है। ठीक है, तो शो दैट या फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ ऐसा बोला उसने, वैल्यू फाइंड कर दिया यानी इवैल्यूएट करना है। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहा। एक्स वाई जेड, एक्स बेस है, एक्स वाई जेड वाई बेस है, एक्स वाई जेड जेड बेस है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स तो यहाँ आ जाएगा, एक्स वाई जेड बेस हो जाएगा। बेस को वैल्यू, वैल्यू को बेस बना दिया, लॉगरिथम ऊपर चला गया। बेस था ना, मतलब दिया तो वन हट गया वहां पर। ऐसे इसको भी क्या लिख सकते हो, लॉग वाई एक्स वाई जेड हो गया। वाह आप दीदी, आप तो बहुत शार्प हो। जेड हो गया एक्स वाई जेड। जब बेस सेम होते हैं ना, तो आप प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तीन लॉगरिथम के बीच में प्लस है, तो प्लस क्या काम करता है तीन लॉगरिथम के केस में, एक लॉगरिथम बना दोगे आप इसका, क्या आएगा? पक्का? तो क्या आया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो आंसर क्या आ गया? लॉग वन की वैल्यू क्या है? कैसी बात कर रहे हो, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है? पर ये कुछ भी बोल रहे हो ना तुम अब, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू वन होती है, तुम लॉग क्यों लिख रहे हो उसे? यार तुम कंफ्यूज हो रहे हो, मैं तो करूंगा जान के। आप सोचो ना, अपना कॉन्फिडेंस क्यों आ रहे हो? नहीं समझे, बेस और वैल्यू जब सेम हो तो जीरो वन होगा, क्या वन होगा, पर लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। नहीं समझे क्या? अरे प्रॉपर्टी से सोच लो इसको, लॉग पी अपॉन लॉग क्यों लिख दोगे ना, लॉग पी टू द बेस क्यू को। नहीं आया समझ? कट जाएगा आपस में तो बनी आया, नहीं आया समझ? चलो आप कह रहे तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। हालांकि आठवें नंबर पे जो मैं लिख रहा हूँ ये मैंने आपको बता तो दी, पर प्रॉपर्टी नंबर में काउंट नहीं करा। इसे जरा ध्यान से समझते हैं। अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू y है, बोला log x टू द बेस इज इक्वल टू, अगर y है, x इज इक्वल टू होता है a की पावर y, होता है a की पावर y। कह रहे बोलो हाँ। अब सर इसे प्रूव करो ना, मैं कैसे मालूम ये होता है? अब प्रूव कर सकता हूँ। देखिए, हम हमारे को कुछ ऐसे लॉजिकल पार्ट पता है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये मान लो, तो मेरे को एक चीज बताओ, पावर को नीचे लाने के लिए क्या करना बनता है? लॉग लगा दो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पावर को नीचे उतारना, लॉग लगा देना, ये हम करेंगे बहुत। अब पावर क्या हो जाएगी, उतर जाएगी भाई, इसके लिए तो मेहनत ही करी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं log x के नीचे log a ले जाऊं तो क्या ये मना करेगा भाई? तो बस की। अब इसको क्या लिख सकते हो प्रॉपर्टी से, log x टू द बेस की, क्या है समझ? नहीं आया, नहीं आया। क्या लिख सकते हो, log x टू द बेस, ये तो ऊपर वाला ही आ गया। अच्छा, और इस पर एग्जाम्पल अभी हमने कर ही लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। रेडी? फिर भी समझ लेते हैं एक बार को। इफ log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? आंसर 8 तो नहीं होगा ना? क्लियर है बोलो हाँ। क्लियर है? नोट करना है किसी को, जो शुरू से मैंने लिखा है सारा? पक्का? अगर किसी को लगा करे ना, ऐसे इशारा कर दो करो, समझ जाऊंगा, देख तो रही है तुम्हें। ठीक है, कल ऑनलाइन पढ़ाते हुए एक बच्चे ने कहा है सर, कहाँ का था, लखनऊ साइड के है, हाँ, लखनऊ का ही है, प्रसून नाम। तो कह रहा लिखने का समय तो दे दो सर, और इतना लंबा मैसेज लिख। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, उसने जब अपनी बातों को व्यक्त कर दिया, तो मैं आपको भी ये बोल सकता हूँ ना ये चीज। ठीक है, 12th में है वो भी बच्चा, कल ही बैच शुरू। तो करें स्टार्ट। 35 हरियाणा, दिल्ली से 7-8 दिल्ली, करें आगे।
मेरे बच्चों यहाँ तक समझ आया? नहीं आया? नहीं आया क्या? मैं कैसे मान लूं? अभी क्यों दे दूं? अभी तो और सीख। नाइन्थ प्रॉपर्टी, ताकि नंबरिंग करना नहीं बनता, पर फिर भी देखो लॉगरिथम ये कहता है ए ए ए क्या है? ए ए पावर लॉग एक्स टू द बेस ए। ए की पावर में चढ़ जाए अगर कोई चीज, और ये बहुत यूज करने वाले डिफरेंशिएट। ए से जो ये लॉगरिथम है ना, ये सिर्फ एक्स बचता है। क्या बचता है सर? ऐसे कैसे प्रूव कर दूंगा यार तुम्हारे लिए? अभी कॉन्सेप्ट तो समझो, पहले एग्जांपल समझते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 2 t log x टू दे रखा है। बस इसकी एक शर्त है, यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। इसकी पावर में जब यहाँ पे लॉग हो ना, तो यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए इसके पीछे। तो यहाँ पे क्या है इस बार को, यानी आप क्या लिख सकते हो? log x की पावर 3 लिख सकता हूँ, बेस तो 2 है। और लॉगरिथम और 2 की पावर जब बेस सेम होता है तो इसको क्या लिखा जाता है? एक्स क्यूब। तो खत्म हो चुकी है प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट, बस याद करते हैं अब। द्वारा 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 एक और काम करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे को दिखेगा एक्चुअल में ऐसे करके, y इजिकल टू e की पावर t log x करके दिखेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये 3 कहाँ जाएगा? जा सकता है ना। लॉगरिथम क्या करता है? बाहर वाली चीज को पावर में चढ़ाता है। पता है जितने भी मैंने शुरू में प्रॉपर्टी बताई ना, वो लास्ट में प्रॉपर्टी प्रूव करने के चक्कर में कई बार बता चुका क्वेश्चन को। आपको याद हो चाहिए, बस वो ये ना, अभी क्वेश्चन खुद करेंगे तो प्रैक्टिस में आएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, कौन सा कहीं चले गए, आराम आराम से कर लेंगे, रिकवरी मार देंगे बहुत जल्दी, बहुत समय हमारे पे, टेंशन ना लो। log x की पावर 3 और बेस अगर कुछ नहीं है तो e मानते हैं, और e है तो मान लो और अच्छी बात हो गई। इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स क्यूब। नहीं आया समझ? अब किसी को अगर डिफरेंशिएशन करने के लिए ये वाली चीज दूं और किसी को यू दूं, इतनी देर में तो इसको तो पेल देगा। एक्स क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, पर मेरे बच्चों मैंने कहा मुझे तो इसका करना था ना, पहले तो पता तो उसको यू लिख सके, और इतना तो कोई भी याद कर लेगा। जब आएगा तब समझाऊंगा ये वाली बात। मेरे वैसे क्लियर है? बोलो हाँ। बिल्लू हाँ। तीसरा क्वेश्चन का एग्जाम्पल ये रहा आप सभी के सामने। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया मैंने e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x अपॉन में e की पावर 2 log x माइनस e की पावर log x। मैं करूंगा इसे? नहीं, ये पहले पावर 4 में ले गया, e में ले गया, ले जा सकता हूँ ना, 2 में ले गया, समझ आ गया? बोलो हाँ। x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब एक्स, क्लियर है? एक्स क्यूब कॉमन आया, यहाँ समझ? आंसर क्या गया? आप तो बहुत शार्प हो। कैसे? हाँ एक ही बात है वो तो, मैं तो सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ प्रॉपर। क्या है समझ? नहीं आया क्या? पक्का? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। सर बढ़ तो गया आगे, क्या बढ़ जाए? बढ़ जाए यहाँ तक, बोलो हाँ। तो हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 10। अगर मैं आपसे बात करूं, ये हालांकि यूज जरूरत नहीं पड़ती, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे जरूरत पड़ भी सकती है। अगर मान लो किसी वैल्यू की पावर लॉग ए की पावर m है, और बी की पावर यानी बेस की भी पावर है, वैल्यू की भी पावर है, तो आप क्या करना,
m को बाहर ले आना और n को डिवाइड में बाहर लाना, दोनों की पावर को बाहर लाना, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को डिवाइड के नीचे, और log a टू द बेस b लिख सकते हो आप। सर ऐसे कैसे? एक मिनट, प्रॉपर्टी प्रूव करो पहले। इसे ना प्रॉपर्टी प्रूव करने के चक्कर में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी। तो पहले मैं ये मेरे लिए एक है अभी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? log a की पावर m अपॉन, क्या है समझ? अब इसको क्या लिख सकते हो? और इसको, और एक प्रॉपर्टी वाली थी दो लोग को मर्ज करने वाली, log a टू द बेस b, वो log a माइनस log b वाली है, log a अपॉन b, log a अपॉन log b है, तो बेस बन जाता। ये आया समझ? बेस को तोड़ने तो सीखा था ऐसे में, तो ये बन गई। अरे मेरे बच्चों, ये तो प्रूविंग हो गई, एक्चुअल में हमें तो एग्जांपल करना है ना पेपर में, इसे समझो। मान लो किसी क्वेश्चन में log 2 यहाँ पे आ जाता, मान लो 8 और यहाँ पे 64 आ गया, तो आपको ये तो पता है अट्टू मट्टू 64 है, तो मैंने चलो 32 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? तो आप समझना, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ है, और इसको 2 की पावर, तो आंसर डायरेक्ट है, 5 बाहर आ गया और नीचे वाले की पावर 3 बाहर आ गया, तो log 2 टू द बेस 2 क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? नहीं आया समझ? आया? मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन देगा क्या? नहीं, अब क्वेश्चन मजेदार है। log 64 रूट 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी, करो आंसर बता मुझे। सही बोल रही है कैसे? बाकी को करने का समय दे, करो आराम से। 2 की पावर 6 हो गया, और रूट का मतलब क्या होता है? हाफ होता है, रूट का मतलब हाफ होता है, पता ही बात, पता ही बात। अब जिसमें कि 6 बाहर आ गया, ये जो हाफ है ये हाफ बाहर आ गया, तो क्या बचा? log 2 टू द बेस 2 बचा, सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? पर जाता है। आंसर क्या गया? 12, और ये क्या गया? नोटिस करते हो कई बार यूज हो चुका, मैंने बोला ना मल्टीपल ऑफ टाइम्स यूज होने वाला है log 8 टू द बेस 8, तो आंसर क्या गया? 12। आया समझ? है। तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पर फिर भी प्रॉपर्टी बना के जब 11 बोल दे तो 11 करना तो पड़ेगा ना। क्या यार दीदी, ये लो, लो। तो हाफ है ना, हाफ के रूप, सबसे नीचे वाला जो 2 था ना वो ऊपर चला गया, यहाँ पे देखियो, यहाँ से इसके नीचे समझाता हूँ। 6 2, और ये तो 1 आ गया, और सबसे नीचे वाला ऊपर चला गया। हाँ ऐसे आया, ऐसे ही बता देता हूँ। आया क्या? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो लोगरिथम आपस में बराबर हो, और शर्त इतनी है बेस सेम होनी चाहिए, अगर बेस सेम है, एम बोल देता हूँ किसी भी, ए इज इक्वल टू बी होगा, यानी आप कई सारे क्वेश्चन पे लोगरिथम खुद से लगा सकते हो सेम बेस के साथ, तो लगा सकते हो तो हटा भी सकते हैं फिर, नॉट अ बिग डील। जैसा कि अभी आपने नोटिस किया प्रूविंग करते समय मैंने टेक लोगरिथम बोथ साइड लिया था, तो प्रूविंग हो गई ना कहीं, तो ऐसा हम कर सकते हैं। न्याय समझ? न्याय समझ? अब मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी बातें आपको तभी अच्छी लगेंगी जब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्या आप सब तैयार हैं? बोलो हाँ। पर अभी मैं आपके डाउट्स ना, अच्छा रिवाइज करा दें। बहुत सही, बहुत बहुत अच्छी बात बोली दीदी ने, हमारे बीच में मौजूद दीदी, थैंक यू दीदी।
जा जा जा। ये यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो बता देना। हम्म हम्म सबसे पहली चीज क्या थी? बॉडी बात करें, डेल्टा क्या है? तो डेल्टा एक्सपोनेंशियल पार्ट हो गया, राइट? नहीं लगाया क्या? एक तो इसे बेस बोलते हैं, इसे लिखने का तरीका चेंज करने वाला है। क्वेश्चन मान लो लॉग, आपने ये पढ़ा लॉग एक्स टू द बेस ए, ऐसा पूछ बात है था और बिफोर द बेस फाइंड कर, पूछो क्या लिखोगे इसका? लॉग लॉग पावर क्या पता है क्यों होगा? तो इस स्टेप पे आते हैं। जो बेस होगा इसके बाद तो नेक्स्ट आपका हाँ आते हैं बोलो हाँ वही तो ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर बात करी जाए, लोगैरिथम इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपोनेंशियल, क्लियर है बेटा? बेस दो होते हैं, एक होता है नेचुरल बेस, एक होता है डेसिमल बेस। नेचुरल बेस को ई बोलते हैं। ई की अपनी एक वैल्यू होती है 2.7183 अप्रोक्स, पर ये होता एंड तक है, अनगिनत नंबर है ये इरेशनल नंबर है कहीं ना कहीं। और अगर बात करी जाए किसकी, डेसिमल बेस की, क्लियर है बोलो हाँ? फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लॉग, अब मेरी बात समझो, कई सारे क्वेश्चन होंगे जहां पे हमारे को एक्स को खाली करना होगा, राइट हैंड साइड पे कोई लॉग है नहीं पर लॉग हटाना है, तो आपको बेस भी नहीं दे रखा। चलो बेस अगर सपोज यहाँ पे 7 होता तो 7 की पावर 5 चढ़ा देता, 3 होता 3 की पावर 5 चढ़ा देता, 9 होता 9 की पावर 5 चढ़ा दो, कुछ ना है तो क्या करूं? तो दो चीजें आएंगी दिमाग में उस टाइम पे, एक या तो 10 आएगा या आएगा ई। ये क्लियर है? 10 या ई में से किसी भी की भी पावर चढ़ा दोगे, क्लियर है बोलो हाँ? तो प्रॉपर्टीज की जब शुरुआत की गई तो सबसे पहले बात करते हैं तीन प्रॉपर्टी की जो सबसे ज्यादा कॉमनली सारे क्वेश्चनों में यूज होगी। सारे क्वेश्चनों में भर भर के कैसे होगी, अकेले इस क्वेश्चन में तीनों यूज कर दी मैंने, तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले क्या, जो भी बेस बेस से मतलब ना है ना, वैल्यू से मतलब है, अभी वैल्यू की पावर दिख गई तो आप नीचे उतार दोगे, क्लियर बोलो हाँ? अगर बात करी जाए पी अपॉन क्यू, वो था लॉग पी अपॉन लॉग क्यू, अंतर है ये, अंदर ही अंदर पी अपॉन क्यू, अपॉन वर्ड इसको डिनोट कर रहा है, तो बस तो लॉग पी के साथ फिर माइनस लॉग क्यू के साथ इनटू की फॉर्मेशन होगी, तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू में तोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर वाला? ठीक है। अब वेट पर बेटा, अगर हम होना सीख रहे हैं ना तो ना होना भी सीखते हैं जरा, ठीक है? इसी में होना सीख रहे हैं तो ना होना भी सीखते हैं। अरे बेटा बच्चा सुन, तो तरह पढ़ जाओ, रुको, ठीक है रेडी? देखो, log p अपॉन log q इज नॉट इक्वल टू log p अपॉन q, ये ध्यान रखोगे। log p अपॉन log q इज नॉट इक्वल टू log p अपॉन q, क्योंकि ये अलग चीज है,
ये अलग चीज है। ये क्लियर बोलो हाँ। लॉग P इंटू क्यू की जो प्रॉपर्टी आपने देखी है ना, उसको log P प्लस log Q लिखते हैं, पर कई बच्चे log P इंटू log Q लिख देंगे। भाई होना सीख रहे तो ना होना भी सीखो, ये इसके बराबर नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ। वेट, तीसरी बात क्या, कि अगर log P के होल की पावर Q हो तो इज नॉट इक्वल टू Q log P। भाई वैल्यू की पावर तो चलेगा, होल की पावर हो तो कोई लेना देना नहीं है। ये समझ गए? बोलो हाँ। क्लियर है? याद रखोगे, वैल्यू की पावर होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी हम सीख रहे हैं ये वैल्यू की पावर है, ये हो तो चलेगा, वैसे नहीं कभी जबरदस्ती कहीं कहीं भी घुसेड़ दो। नहीं आया समझ? नहीं आया? आया? नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं? ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। फॉर एग्जाम फोर्थ प्रॉपर्टी, भैया ये तो सबसे इसी ने तो कहड़ाया अकेला आते ही, क्योंकि जहां बेस उतर के आया उसी बेस को हटाने के लिए हमने लॉगरिथम एक तो ऊपर वाले के साथ लिखा और एक लॉगरिथम लिखा नीचे वाले के साथ। ये क्लियर बोलो हाँ। अगर बेस और वैल्यू सेम हो गई तो इसी की तो देन है ये, कि log a टू द बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जिसमें कि जिसकी वजह से हमारे को ये पता है कि e, और अगर e होगा तो e की वैल्यू 1 होती है, 10 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि बेस 10 याद तो ट्रीट किया गया होगा और e में 1 वो। पर इसमें ना एक चीज याद रखना, जिसका बेस e होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? कहीं ना कहीं अगर आपने नोटिस किया हो तो n से, ln करके। ये चीज आगे दिक्कत दे सकती है, बल्कि ऐसे ऐसे ना करके ना आई करके दिखेगा वैसे, पर ध्यान रखना। क्लियर है? बोलो हाँ। आगे बढ़ जाऊं? आ रहा है समझ? बोलो हाँ। वेट, log 1 की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? फिर वेट कहूंगा, क्या बोला तुम्हें? हाँ तो ये ना 1 की 0 है, याद रखना बस। ठीक है, तो ये 1 हो गया तो तुरंत आपने क्या लिख दिया? 0। तो सोचा थोड़ी ना भाई, ये तो चलो ये तो अपनी जगह हो गया, तो ध्यान दे यहाँ पे ये क्या है? 1, ये बेस और वैल्यू सेम थी, पर ये तो 1 इतने को लिखूंगा ना मैं, पर लॉगरिथम ये कह रहा है इस 1 की वैल्यू 0 चाहे बेस कुछ भी हो, बेस से मतलब ही नहीं है। तो नहीं आया समझ? नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। अगर बेस को वैल्यू, वैल्यू को बेस बनाना पड़े तो पलट देना, ठीक है, उसके भी आप एग्जांपल आपके सामने है ही। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। क्वेश्चन में अगर log x टू द बेस a दे रखा हो तो क्लियर है कि अगर सिर्फ एक लॉगरिथम दे रखा हो और राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है, एक तो बताया भी बेस ना हो तो e की पावर या 10 की पावर चढ़ाएंगे, पर अगर कुछ ना कुछ दे रखा हो तो चढ़ा देंगे उसी की पावर, a की पावर भाई, जिसके ऊपर क्वेश्चन ही बहुत सारे होने हमारे तो अभी एग्जांपल करते समय। वेट, अगर किसी वैल्यू की पावर, अब की बार लॉगरिथम नहीं दिया, लॉगरिथम ही खुद पावर में चढ़ गया, तो उसकी एक शर्त है कि बस बेस अगर वही है ना जिसकी पावर है तो आप गायब कर सकते हो। बस शर्त इतनी सी है कि यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टी क्लियर है ही, और अगर बेस की भी वैल्यू दे रखी हो और वैल्यू की भी और बेस की भी पावर दे रखी हो तो क्या करेंगे? नीचे उतार देंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके सामने है। डन है यहाँ तक? बोलो हाँ। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी, कुछ पूछना है? ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत सिस्टमेटिकली मैंने आपको लिख के दी हुई हैं। अब मेरे बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो, हालांकि सच बताऊं, मैं ना किसी को बताता था, ना हूं ना रहूंगा, बस अपने बच्चों को बताता हूँ। ठीक है, घमंड तो नहीं करोगे अगर समझ आ जाए तो कैलकुलेटर जिसके पास है बस वही इस चीज को समझ पाएगा, वरना सिर्फ शक्ल देखे एक दूसरे की। ठीक है, पता नहीं सी ये कर रहे हैं, कैलकुलेटर पास में नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है तो बोलना। किस किस में नहीं है कैलकुलेटर? क्योंकि साइंटिफिक अलाउ नहीं है, और साइंटिफिक में लॉगरिथम डायरेक्ट निकाला जा सकता है। पता है ये बात आपको? नहीं पता आपको? नहीं पता ना? नहीं है, फेंक के मारेंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं, तुम नहीं समझे, क्योंकि साइंटिफिक में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी इजीली सॉल्व हो सकती है, उसमें मेमोरी इतनी होती है कि आप उसमें बड़ी से बड़ी इक्वेशन सेव करके रख लो। समझ गए? यानी वो तो बहुत बड़ा वो है। हाँ, चीटिंग का एक ऐसा पार्ट, इसलिए अलाउ नहीं है किसी भी एंट्रेंस में जाते। आजा आजा, फिसल ले तू ही। डन, रेडी? तो बेटा आप लग जाओ यहाँ पे, अब आपकी बारी। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, तो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, कहा कह रहा?
लॉग लगाना सिखा रहा था मैं? अच्छा, लॉगरिथम की वैल्यू निकालना सिखा रहा था, लॉग लगाना सिखा रहा था, बदतमीज। करें स्टार्ट। देखिए ना ना, कैसी बात कर रहे हो, लगाना और निकालने में अंतर नहीं है। देखिए लॉग, अगर कोई भी वैल्यू दे रखी हो आपको, चाहे बेस कुछ भी, बेस यहाँ पे ना इस वक्त अभी ये मान के चला जाता है कि 10 है अभी। अगर log x की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, पहले कैलकुलेटर पे x वैल्यू लिखनी है। पहले समझ लीजिए ये है क्या, पहले x वैल्यू लिखनी है, डायरेक्ट रूट। ठीक है, तो पहले जो x है उस x का क्या करना है आपको, रूट करना है। कितने टाइम्स, वाओ 19 टाइम्स ऐसे करके। ठीक है, जो भी वैल्यू आया देना। उसके बाद -1 इज इक्वल टू करेंगे, पहले लॉग लिखा, आगे x लिखा, फिर रूट करा उस x वैल्यू का टक 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 19 टाइम्स, फिर -1, फिर इज इक्वल टू, फिर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 22, 76, 95। जिस प्रकार आप अपने खास मित्रों का, जिनसे आप बहुत बतियाते हो, है ना, जिन्हें आजकल अलग अलग नामों से जाना जाता है आपके साथ, तो पर उनका नंबर आप जब से याद कर लेते हो, सेम उसी तरीके से ये डिजिट्स आपको याद करनी है। क्लियर, 22, 76, 95, क्या बोला, और जो आएगा वो सीधा आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको log 2 की वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही होगी, तो बेटा जी पहले 2 लिखो, 2 कैलकुलेटर पे जल्दी 2 2 2 लिखो, 2 2 लिख लिया। बेटा कैलकुलेटर हाथ में ले लीजिए सभी, एक कैलकुलेटर मुझे दे दीजिए, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, मेरे बैग में, मैं अपना कैलकुलेटर लेके आता हूँ, ठीक है ना, थैंक यू। देखो बेटा 2 लिखा पहले आपने, पर एक चीज याद रखना, मेमोरी में कुछ होना नहीं चाहिए, एमआरसी को 2 बार दबा के मेमोरी को रिफ्रेश कर देना, एमआर मेमोरी रिफ्रेश करनी है, डन। तो कुछ लिखे, वो जो लिखा हुआ होता है वो हट जाता है अपना आप ही, फिर यहाँ पे एम लिखा हुआ नहीं हो, फिर भी अगर रह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी पता होना चाहिए बात। 2 लिखा पहले, उसके बाद रूट का एक सिंबल है, इसको 19 टाइम्स दबाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर -1 इज इक्वल टू दबाना है, फिर इंटू 22, 76, 95, तो 0.3010। और इतना तो आपको भी वैसे भी याद होगा कि 3010 हम बचपन में यूज करते आए हैं। जैसे log 3 की वैल्यू, जैसे मुझे तो याद है कि 0.4771 होती है अप्रोक्स। अच्छा, लॉगरिथम की वैल्यू को हमेशा डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक लिखा जाता है। कितने प्लेसेस तक, 4 प्लेसेस तक। तो फिर से निकालते हैं दोबारा से कैलकुलेटर पे, जिन पे कैलकुलेटर यूज करिए। 3 लिखा पहले, 3 लिखने के बाद रूट करो 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, -1 इज इक्वल टू इंटू 22, 76, 95। नहीं आया समझ, 0.4771 समथिंग, नहीं आया, नहीं आया, ये जादू हर किसी को नहीं बताता मैं, थैंक्स, इज ओके। नेक्स्ट अगले स्टेप पे आ जाओ, क्योंकि पेपर में इस चीज का आप भर भर के यूज करने वाले हो, इसलिए ये भगवान जी वाले पेज पे लिखना है आपको, जो भी कॉन्सेप्ट आप बना रहे हो, ठीक है, समझ गए मेरे बच्चों। भगवान जी वाला पेज पता है कौन सा है, आपने अपने कॉपी के फ्रंट पेज पे ना एक नाम का पेज छोड़ा होगा, एक नाम का, एक भगवान का, दिख रहा है, तो वो नाम वाला जो है ना वो वही है भगवान जी वाला पेज, समझ गए, दिख रहा है, पहली कॉपी खोलो, सबसे फ्रंट पेज पे आओ, है दिख रहा है, खाली पेज है वो, है ना खाली पूरा पूरा, तो इस पे लिखना है ये, ठीक है, समझ गए। अब वेट, वो आप निकालो। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 275 की वैल्यू निकालनी है आपको, लॉगरिथम 275 की, 275.46 की, और बताओ तो कहा होगा, प्रोसेस तो एक ही लगेगा, पहले पूरी डिजिट लिख लो, क्या 275.46, रूट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और -1 इज इक्वल टू इंटू 22, 76, 95, क्लियर है बोलो हाँ। तो 2.44006, तो 2.4001, हाँ कर रहा हूँ, डन अप्रोक्स, क्लियर है बोलो हाँ, नहीं आया समझ, साइंटिफिक पे नहीं करना ना, फोन में होगा ये, नहीं हो पाएगा ना, अच्छा वैसे हाँ देख ले, अरे क्या बात कर दी, इजी जज करनी है आज, कर ले कर ले कर ले, निकल ले, आगे समझ, ठीक है। तो यानी कि इससे एक चीज तो क्लियर है कि हमारा क्वेश्चन तो गलत नहीं होने वाला, पर मेरे बच्चों
लोगैरिथम का एक और तरीका होता है जिसे एंटी लोगैरिथम बोलते हैं। लगे हाथ उसे भी सीख लें, हालांकि वो यूज बहुत बाद में होगा, पर पता होना चाहिए कि एंटी लोगैरिथम भी कोई चीज होती है और उसकी जरूरत कब पड़ेगी वो आपको एनईटी में पता चलेगी। एंटी लोगैरिथम, एंटी लोगैरिथम ऑफ एक्स, आगे से जिसे जाना है वो जा सकता है, किसी को रोका जाने वाले को कोई रोक सकता है भला? ठीक है, तो रेडी? तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों अपनी सभी अखियों को, छोटी छोटी अखियों को सामने टिकाए रखें। एक्स लिखा, एक्स लिखा, जैसे एक्स है रूट करते 19 टाइम्स, फिर -1 करते हैं, फिर इंटू 22×96 था लोगैरिथम के केस में, है ना? अब उल्टा चलेंगे, पहले डिवाइड करेंगे उस वैल्यू को किसे, 22×96 से, फिर +1 करेंगे, ठीक है, फिर इंटू इज इक्वल टू एक साथ 19 टाइम्स, ठीक है? तो जो आएगा वो आंसर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जरा ध्यान से समझना कैसे क्वेश्चन को किया जाएगा। मान लो कि आपको एंटी लॉग निकालना है, अब आपको ये तो पता ही था 0.4771 का आंसर क्या था, 3 था, ये log 3 की वैल्यू थी, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए कहीं ना कहीं, चाहे 2.99 आ जाए, चाहे 2.99 आ जाए, तो वो बात तो एक ही रहेगी ना, क्योंकि अभी हम बहुत सारी वैल्यू को इग्नोर भी तो कर चुके हैं 771 के आगे। आइडिया लगाने के लिए बेस्ट तरीका है पर ये क्या, 3.47, पहले इसको समझना है, 0.4771 लिख लिया पहले कैलकुलेटर पे, इसको तुरंत देखते के साथ ही पहले डिवाइड करना है, इससे 22, 76, 95, यानी सेम नंबर काम कर गया, फिर +1 करना है, इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू 1, इंटू इज इक्वल टू 2, इंटू इज इक्वल टू 3, इंटू इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, ओ ओ ओ 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, वो गलती से ना एक बटन वो वाला दब गया, आ गया 3, ठीक है? आगे समझ, गलती से कट वाला दब गया था ऐसे करके, क्लियर है? नहीं आया समझ? तो यानी कि एंटी लोगैरिथम निकालना आ गया, जब क्वेश्चन में यूज होगा तो भर भर के पता चलेगा आपको इसका यूज कैसे करना है। पर समझ आया? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो आप तो मेरे को पता है कि अब आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो आप सभी क्वेश्चन करिए, और कल की क्लास में हम इसके एक तो 3rd एक्सरसाइज के डाउट्स और 4th एक्सरसाइज के डाउट्स और साथ में एडिशनल के डाउट्स को शेयर करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन बैंक आपको पूरा करके लाना है, इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, सीए वाली, सीएमए वाले, सीए की वाली को फॉलो करेंगे, अभी करना पड़ेगा बेटे, करना तो पड़ेगा, करे, चलिए चलो एक दिन का समय ले लेंगे, फिर ऐसा अच्छी बात नहीं होगी ना, क्या ना, क्या नहीं, ऐसा अच्छी बात नहीं है। चलो ऑल द बेस्ट, क्वेश्चन करिए सभी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक करिए, अभी के अभी, क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक करिए अभी के अभी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है? टेक केयर बेटा जी, बाय बाय, राधे राधे।